हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। और आज का जो वीडियो लेसन है वो बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। हस्बैंड हस्बैंड मीन्स पति और वाइफ मीन्स पत्नी और फाइट मीन्स लड़ाई। पति पत्नी का लड़ाई। यहाँ पे का सेंस दे नहीं रहा है, लेकिन अब तो कुछ इसमें बोलना ही तो पड़ेगा। पति पत्नी के झगड़े या पति पत्नी के लड़ाई, कुछ भी इसमें का की ऐड करना पड़ेगा। वंस एक बार, इन अ सिटी एक शहर में। ठीक है, ए जो लगता है किसी, ए एक आर्टिकल है, ए एंड द, ठीक है, ये किसी भी नाउन के ही आगे लगता है। ठीक है, और नाउन के आगे या फिर नाउन के लिए लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है एक नाउन आर्टिकल है जो कि सिटी के लिए लगा। सिटी एक नाउन है। लीव्ड अ कपल, रहता था एक जोड़ा। एक जोड़ा मतलब पति पत्नी को मिलाकर के क्या बोला जाता है? जोड़ा, जिससे कहते हैं कपल। और एक कपल मतलब एक जोड़ा, ये भी क्या है? कपल एक नाउन है और ये आर्टिकल है। ठीक है, और लीव्ड मीन्स रहता था। फ्रेंड यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे देयर आप लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो हम छोड़ देते हैं। तो वंस इन अ सिटी, एक शहर में रहता था एक जोड़ा। एक जोड़ा मतलब एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। हु हैड कॉन्स्टेंट क्वारल। देखिए, हु हैड, वो हैव क्वारल होता है। हैव क्वारल जो है एक कोलोकेशन है। हैव क्वारल क्या है? एक कोलोकेशन है, जिसमें जैसे होता है, जैसे हैव फन होता है, मेक रूम होता है, उसी तरह हैव क्वारल होता है। ठीक है, तो जो रहते थे लगातार झगड़ना। यहाँ तो ऐसे तो बैठ नहीं रहा है, तो क्या बोलेंगे? जो लगातार झगड़ते रहते थे। जो लगातार क्या करते थे? झगड़ते रहते। जो कपल है वो लगातार झगड़ते रहते, तो उनके बारे में ये विशेषता बताया गया है। और विशेषता बताने का काम कौन करता है? एक एडजेक्टिव करता है, इसलिए एग्जेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, कैसे पता चले ये क्लॉज है? क्योंकि इसमें वर्ब है। फ्रेज भी होता है, ठीक है, एग्जेक्टिव फ्रेज भी होता है, एग्जेक्टिव क्लॉज भी होता है। तो एग्जेक्टिव फ्रेज में आपको वर्ब नहीं दिखेगा, लेकिन एग्जेक्टिव क्लॉज में आपको वर्ब देखने को मिलेगा। तो एक शहर में एक जोड़ा लगातार झगड़ते रहते थे। इन देयर नेबर, उनके पड़ोस में। नेबर मतलब होता है पड़ोस, यहाँ फुल से पड़ोसी लिखा गया है। ठीक है, उनके पड़ोस में। उनके मतलब किनके? इस कपल के। कपल कितना जन है? 2 जन है, इसलिए यहाँ कौन सा प्रोनाउन का यूज हुआ है? देयर का। ठीक है, अगर एक लड़का रहता सिर्फ तो हिज हो जाता, लड़की रहती सिर्फ तो हर होता। इन हज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 जन है इसलिए क्या लगा है? देयर नेबर। लीव्ड अनदर कपल मतलब उनके पड़ोस में। लीव्ड मतलब रहते थे। ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, अनदर कपल, यहाँ पर एक अन्य कपल, एक अन्य जोड़ा रहता था। हु लीव्ड, जो रहते थे, क्वाइटली एंड हैप्पीली, जो कैसे रहते थे? चुपचाप और खुशी से रहते थे। अब आप देखेंगे कि लीव्स जो है इसका फर्स्ट फॉर्म है, लीव्ड सेकंड फॉर्म है, और लीव्ड थर्ड फॉर्म है। ठीक है, उसी तरह इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया हैव और सेकंड फॉर्म हो गया हैड। इसी तरह इसका लीव हो गया और इसका लीव्ड हो जाएगा। जो कैसे रहते थे? चुपचाप और खुशी से रहते थे। एंड एक ऐसा कंजंक्शन है जो सेम रैंक के चीज़ों को जोड़ता है। यहाँ पर एडवर्ब है तो यहाँ पर भी क्या है? एडवर्ब है। यहाँ पर अगर नाउन होगा तो यहाँ पर भी क्या होगा? नाउन होगा। तो मतलब 2 कपल का बात हो रहा है, एक जो हमेशा झगड़ते रहते थे और एक जो है खुश और चुपचाप रहते थे। कपल वुड फील, कपल को महसूस होगा जेलस। कैसा महसूस हुआ? जेलस, जलन महसूस हुआ। वुड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद भी1 लगता है। ऑफ देयर नेबर्स, कपल को जलन महसूस होगा। ऑफ देयर नेबर, अपने पड़ोसियों से। अपने पड़ोसियों, ऑफ मतलब से, अपने पड़ोसियों से जलन महसूस हुआ। बिकॉज ऑफ, क्योंकि, नाइस काम एटमोसफियर ऑफ देयर होम, उनके घर का जो वातावरण था वो क्या था? नाइस और काम था, अच्छा और शांत था। इस वजह से उस कपल को जो था क्या महसूस हो रहा था? एकदम जलन महसूस हो रहा था। वन डे, एक दिन,
वाइफ टोल्ड, ये भी कौन सा टेंस है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टेल का पास्ट फॉर्म होता है टोल्ड। पत्नी ने कहा, हर हस्बैंड, किसको कहा, अपने पति से कहा, गो टू नेबर्स, जाओ पड़ोसियों के पास, पड़ोसियों के यहाँ जाओ, एंड लुक, देखो। ये कौन सा सेंटेंस है, ये इम्पैरेटिव सेंटेंस है, आदेश देने वाला सेंटेंस है, ठीक है। जाओ पड़ोसियों के यहाँ देखो, व्हाट दे आर डूइंग, ये आपका देख रहे हैं, ये इंटेरोगेटिव है, WH का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। WH क्या है, व्हाट मतलब क्या होता है, क्या। दे मतलब वे लोग, आर डूइंग, वे लोग क्या कर रहे हैं। फाइंड आउट, पता करो, रीजन, कारण, फॉर मतलब के लिए, देयर, उनके, सच, इतना, वेल बीइंग, इतना कल्याण और इतना भलाई का क्या कारण है, वो लोग इतना लड़ते क्यों नहीं लड़ते हैं, इसका कारण पता करके आओ। फिर देखिए, हस्बैंड वेंट, हस्बैंड गया, गो का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वेंट। टू नेबर्स, पड़ोसियों के पास गया, ठीक है, पड़ोसियों के गया। एंड हिड, हाइड, HIDE, हाइड इसका फर्स्ट फॉर्म है, हिड इसका सेकंड फॉर्म है, और हिडन, हिडन इसका थर्ड फॉर्म है, ठीक है। छिप गया, आउटसाइड, बाहर की तरफ। देयर हाउस, उनके घर, देयर मतलब किसके घर, जो लोग लड़ाई नहीं करते हैं उनके, दोनों कपल के घर के बाहर, आउटसाइड छिप गया। ही स्टार्टेड वॉचिंग, देखना शुरू कर दिया। देखिए स्टार्टेड जब भी रहेगा, ठीक है, स्टार्टेड के बाद आपको ING फॉर्म लगाना होगा, और अगर यहाँ बिगेन रहता, ही बिगेन टू वॉच हो जाएगा। बिगेन रहेगा तो टू वॉच, और स्टार्टेड रहेगा तो वॉचिंग हो जाएगा। ही स्टार्टेड वॉचिंग, वह देखने लगा। देम, किसको देखने लगा, उन दोनों को, दोनों कपल को देखने लगा। एंड शो दैट, एंड फिर मैंने बताया था एक ऐसा कंजंक्शन है जो सेम रैंक को चीज़ों को जोड़ता है। तो यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस है और यहाँ ही कॉमन है, ही शो दैट, और वह देखा कि, ठीक है, दो सेंटेंस को यहाँ जोड़ रहा है वो। अ वुमन, एक औरत, हु वॉज वाइपिंग अ फ्लोर, जो, ये औरत का बात हो रहा है, जो वॉज वाइपिंग, जो पोंछ रही थी। ये कौन सा आपका टेंस हो गया, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि वॉज यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम क्या है, पोंछना, ठीक है। वाइप में WIPE में ING लगा हुआ, लेकिन यहाँ P क्या हुआ, हाइड है। वाइपिंग फ्लोर, क्या कर रही थी, पोंछ रही थी, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस, काम जारी था। इन रूम, रूम में क्या कर रही थी, पोंछ रही थी, रूम को पोंछ रही थी, जो रूम को पोंछ रही थी। सडनली, अचानक। समथिंग, कुछ चीजें। डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्ट इसका फर्स्ट फॉर्म होता है और डिस्ट्रैक्टेड सेकंड फॉर्म, और डिस्ट्रैक्टेड ही थर्ड फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म के होने के लिए सेंटेंस में यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, लेकिन यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये आपको समझ जाना है कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। समथिंग डिस्ट्रैक्टेड हर, कुछ चीज़ें उसका ध्यान भटका दिया, ठीक है, अचानक कुछ चीज़ें उसका ध्यान भटका दिया। एंड, और, शी, वह, रैन, भाग गई, टू किचन, किचन की ओर क्या हो गई, चली गई। लिसन टू वॉइस, आवाज़ सुनकर या आवाज़ को सुनकर, ठीक है। लिसन मतलब होता है सुनना, वॉइस मतलब होता है आवाज़, टू। लिसन टू वॉइस, आवाज़ को सुनकर। हर हस्बैंड रस्ड इनटू रूम, हर हस्बैंड रस्ड इनटू रूम, कौन सा टेंस है, रस्ट। रस इनटू एक होता है फ्रेजल वर्ब, तेजी से दौड़ा, दौड़ना, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। उसका पति, ठीक है, हर मतलब किसका पति, लड़की का पति, लड़की है इसलिए इसके लिए क्या लगा, हर। उसका पति रस्ड इनटू, तेजी से दौड़ा रूम में, रूम के अंदर घुसा। आवाज सुनने के बाद है ना, आवाज सुनकर उसका पति तेजी से अंदर घुसा। ही डिड नॉट नोटिस्ड, आप एक चीज देखिएगा यहाँ क्या गलती है, जब भी डिड नॉट, डज नॉट, डू नॉट, जब भी कहीं आपको दिख गया तो आपको यहाँ पर V1 ही लगाना है, ठीक है। ही डिड नॉट नोटिस, यहाँ डी वाला नहीं होगा, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डिड पास्ट फॉर्म में दिया हुआ है, और एक ही सेंटेंस में आप कितने बार पास्ट लगाएंगे, एक सेंटेंस में एक ही बार पास्ट लगेगा। डिड नॉट ऑलरेडी, वह नहीं ध्यान दिया। बकेट ऑफ वाटर, एक
पानी का बाल्टी, बाल्टी को वो ध्यान नहीं दिया। एंड और बाय मिस्टेक, गलती से, किक्ड इट, लात मार दी। ठीक है, कौन लात मार दी? ही किक्ड इट, इसलिए दो सेंटेंस के यो जोड़ा है। सो वाटर फ्लो ओवर, सो इसलिए वाटर क्या हो गया? पानी, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है। फ्लोड ओवर, बह गया। फ्लो ओवर का पास्ट फॉर्म क्या होता है? फ्लोड ओवर ऑन द फ्लोर। वाटर जो है पानी फर्श पर, फ्लोर मतलब फर्श, ऑन मतलब पर, फर्श पर बह गया, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दिया और क्या हो गया? पानी पूरा गिर गया और फर्श पर बह गया। फ्यू मोमेंट्स लेटर, फ्यू है एक डेटरमिनर्स होता है। डेटरमिनर्स फ्यू जो है वो किसके आगे लगेगा? जो काउंटेबल नाउन होता है, जिसको गिन सकेंगे। और लिटिल जो होता है वो अनकाउंटेबल के आगे, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे हो गया आपका मनी, ठीक है, उसको उसके आगे लगेगा लिटिल मनी। और फ्यू मोमेंट्स जिसको गिन सकते हैं उसके लिए फ्यू लगेगा। तो कि कुछ क्षणों बाद, लेटर मतलब बाद। वुमन केम बैक, यहाँ से है वुमन, औरत जो है, केम बैक वापस आई, पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, ये एक फ्रेजल वर्ब है। केम मतलब कम का पास्ट फॉर्म हो गया केम। ठीक है, केम बैक वापस आई। एंड और सेड कहा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो वर्ब को एंड जोड़ रहा है ना, दो वर्ब को एंड क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। पिछले बार में देखा दो एडवर्ब को जोड़ा, यहाँ पे दो वर्ब को जोड़ रहा है। फिर उससे पहले हम लोगों ने देखा दो सेंटेंस को जोड़ा। आई एम सॉरी, ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आप सोच रहे हो कैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, चलिए देखते हैं। आप तो जान ही रहे हैं कि ये V1 है, V2 है, V3 है, V4 है और ये V5 है। बी का फॉर्म जब भी मेन वर्ब का काम करेगा फ्रेंड, बी का फॉर्म जब भी मेन वर्ब का काम करेगा तो आप देखिएगा कि वहाँ पर है ना कोई काम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, बी का फॉर्म जब भी मेन वर्ब का काम कर रहा होगा वहाँ कोई काम नहीं हो रहा होगा, वहाँ जानकारी होगा। जैसे यहाँ पर अगर हम बताएं आई एम अ बॉय, ठीक है, आई एम अ बॉय, तो यहाँ कोई काम हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन हैबिट ये भी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है ना। ठीक है, लेकिन आई प्ले फुटबॉल, यहाँ तो काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। जब काम हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा और ये स्टेट ऑफ बीइंग, लेकिन दोनों ही कहलाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, जैसे सी इज़ अ क्यूट गर्ल, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाने के लिए किस किस चीज़ का जरूरत पड़ता है? V1 का और V5 का। ठीक है, सी इज़ अ क्यूट गर्ल, इसका जानकारी दिया जा रहा है। इज़ क्या कोई काम कर रहा है क्या? ये लड़की कोई काम कर रही है, वो सुंदर लड़की है, तो यहाँ क्या क्या काम हो रहा है? पहले आप ये बताइए, कोई काम तो नहीं हो रहा है। तो ये इसका अवस्था बता रहा है, वो क्या कैसी है, वो क्या ठीक है, अवस्था बताने, स्टेट ऑफ बीइंग है। लेकिन सी प्लेज लूडो, वो लूडो खेलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? काम हो रहा है। जब काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे भूल से ई लग गया। ठीक है, जब काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको देखना है कि वो कहाँ है। इज क्या फिफ्थ फॉर्म में है या नहीं है? जब है तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, दे आर प्लेयर, वे लोग कौन है? खिलाड़ी हैं, उनके बारे में जानकारी दी जा रही है कि वे लोग खिलाड़ी हैं। आर यहाँ कोई काम नहीं कर रहा तो ये स्टेट ऑफ बीइंग, अवस्था बता रहा है उसका। और दे प्ले कबड्डी, वो क्या खेल रहे? कबड्डी खेल रहे, काम हो रहा है। काम जब हो रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और ये काम जो हो रहा है ये भी प्रेजेंट, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी ये भी एक क्या है? प्रेजेंट टेंस ही है। ठीक है, ये क्या है? प्रेजेंट टेंस है। सीता वॉज नर्स, सीता वॉज क्या है? नर्स है, तो सीता क्या है? वॉज। यहाँ पे V2 पास्ट इंडेफिनिट का बात हो रहा है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वेयर का यूज़ करिए या प्लेट का करिए। ठीक है, तो प्लेट का हम यूज़ किए हैं तो यहाँ काम हो रहा है, और वॉज का हम यूज़ किए हैं तो यहाँ काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या है? ये सिंपल पास्ट टेंस ही ये कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे आई एम सॉरी, मेरा गलती है। ठीक है ना, आई एम सॉरी, या मैं दुखी हूँ, इट्स माई फॉल्ट, यह है इट इज़ माई फॉल्ट, यह मेरा गलती है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके बाद जब भी बी का फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगा तो उसके बाद या तो
आपको नाउन देखने को मिलेगा या तो आपको ये एडजेक्टिव देखने को मिलेगा, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, फॉल्ट क्या है, नाउन है, सॉरी क्या है, आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि आई डिड नॉट रिमूव, मैंने नहीं हटाया, ठीक है, मैंने नहीं हटाया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि डिड दिख गया है, डिड के बाद हमेशा V1 होता है। बकेट, मैंने बाल्टी नहीं हटाया फ्रॉम वे, रास्ते से। जस्ट देन, तब, हर हस्बैंड रिप्लाइड, उसका पति, लड़की का पति है तो लड़की के लिए हर लगता है, हर हस्बैंड रिप्लाइड, जवाब दिया, नो, नहीं, इट इज, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्शन में करके क्या बोले, इट्स माई मिस्टेक। ये भी क्या है, प्रेजेंट टेंस है, और ये किसका काम, ये जो क्या है, ये है आपका नाउन, नाउन है, और ये किसका काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का। इट्स माई मिस्टेक, ये मेरी गलती है। आई शुड हैव नोटिस इट, मुझे ध्यान देना चाहिए था। शुड हैव नोटिस, चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे था, तुम्हें टहलना चाहिए, ठीक है, तो ये एडवाइस देने का आप तो जानते ही होंगे। यू शुड वॉक, यू शुड वॉक, तुम्हें टहलना चाहिए, यू शुड वॉक, तुम्हें टहलना चाहिए था। अगर हम किसी को बोल रहे हैं तुम्हें टहलना चाहिए, यानी कि एडवाइस दे, तुम टहलो। अगर कोई समझिए कोई बीमार पड़ गया है और उसको बोलना मुझको था कि आपको टहलना चाहिए था, तो आपको यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, यू शुड हैव वॉक्ड, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, शुड के बाद हमेशा V1, तो हैव V1 है, शुड के बाद हमेशा V1, और हैव जो है हमेशा अपने बाद V3 ही लेता है, या तो ऑब्जेक्ट लेगा या तो V3 लेगा। तो ये देखिए दोनों रूल फॉलो हो रहा है। यू शुड अपने बाद हमेशा V1 लेता है, ठीक है, या शुड क्योंकि एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेता है। और हैव का फॉर्म जो होता है, हैव, हैज, हैड, या तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है, या तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा या तो अपने बाद V3 लेगा, ये तो एकदम पक्का है, ठीक है। तुम्हें टहलना चाहिए था, यू शुड हैव वॉक्ड, तुम्हें टहलना चाहिए था। तुम्हें टाइम पर खाना चाहिए, यू शुड ईट ऑन टाइम, यू शुड ईट ऑन टाइम। लेकिन चाहिए था जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव इटन ऑन टाइम, और फुल स्टॉप लगाना ना भूले, ठीक है। यू शुड हैव इटन ऑन टाइम, आपको टाइम, तुम्हें टाइम पे खाना चाहिए था, ठीक है। उसको कुछ नहीं की होगी कुछ काम, और उसको कोई सलाह दे रहा है कि तुमको टाइम पे खाना खाना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें चक्कर आ गया, तुम्हें टाइम पे खाना चाहिए था, ठीक है। तो आई शुड हैव नोटिस्ड इट, मुझे देखना चाहिए था इसे। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, मेरी गलती है। बिकॉज क्योंकि आई डिड नॉट नोटिस, मैंने नोटिस नहीं किया, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म है इट मतलब बाल्टी को। एंड स्पिल्ड, गिरा दिया। फिर देखिए यहाँ पे क्या एंड कंजंक्शन है, आई के लिए ही आया, आई स्पिल्ड, मैंने गिरा दिया, ऑल द वाटर, पूरा पानी को गिरा दिया। आफ्टर दैट, इसके बाद, बोथ, दोनों जिन्होंने, जो खुशी खुशी प्यार से रहते थे, जिन्होंने पानी गिरा दिया, टुगेदर, दोनों टुगेदर, क्लीन, साफ किया, दैट वाटर, जो पानी गिर गया था। एंड कंटिन्यूड, और जारी रखा, विद देयर वर्क, और अपने जारी रखा अपने काम को, ठीक है, अपने काम के साथ वो लोग जारी रहे। फिर अब देखते हैं आगे क्या है। आफ्टर सीइंग दिस, यह देखने के बाद, हस्बैंड रिटर्न, हस्बैंड क्या है, वापस घर आया, पास्ट इंडेफिनिट, टू हर वाइफ, अपनी वाइफ के पास, ठीक है, वापस आया। वाइफ आस्क्ड हिम, पत्नी ने उससे कहा या पूछा, याचना की, पूछा। यह देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझे, ठीक है, ये भी इंटेरोगेटिव है। ये कौन सा इंटेरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब वाला इंटेरोगेटिव है। डिड यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझे, द रीजन, कारण,
ऑफ देयर वेलबींग, उनकी भलाई का, उनकी खुशी के रहने का क्या कारण है? हस्बैंड रिप्लाइड, पति जवाब दिया, पास्ट इंडेफिनिट। आई गेस, मुझे लगता है। यहाँ पे क्या देखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि कोई ना ईडी है, ये सिर्फ सिंपल एक वर्ब है ना। तो क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दैट आई गेस, दैट आई डिड, मैं समझ गया, ठीक है ना। आई डिड, मैं समझ गया। यहाँ पे डिड मतलब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डिड मतलब तो करना होता है, लेकिन नहीं। अगर मैं पूछूंगा यू गॉट इट, देन आप बोलेंगे यस आई डिड, मैंने समझ गया, है ना। तो उसी तरह यू सी, तुम देखो। इन आवर हाउ, हमारे घर में। इन मतलब में, आवर मतलब हमारे घर, होम मतलब घर, हमारे घर में। बोथ ऑफ अस मतलब दोनों। ऑलवेज सिम्स, हम लोग दोनों, यहाँ पे पास देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हम लोग प्रतीत होता है टू बी राइट आवर एक्शन, हमारे एक्शन, हमारे जो काम जो होते हैं, टू बी राइट, हमें प्रतीत कराते हैं कि हमारा जो एक्शन है सही है, ठीक है। एंड ब्लेम, और ब्लेम करते हैं, दोषारोपण करते हैं, अदर, अन्य को। मतलब दोनों जन सोचते हैं कि हम सही हैं और तुम सोचती है कि हम सही हैं, और हम लोग दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, अदर, ब्लेम अदर, दोष देते हैं अदर। फॉर, के लिए। एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक, कोई भी गलती के लिए। वेयर एज, जबकि। वेयर एज एक साथ है, ठीक है। वेयर एज जबकि। इन देयर हाउस, उनके घर में। ईच ऑफ देम, प्रत्येक, दोनों में से प्रत्येक। टेक्स, ठीक है, ईच के लिए आया है ये वर्ब, इसीलिए ये देखिए एक, ईच मतलब होता है एक। जब कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर क्या लगाना पड़ता है? वर्ब, क्योंकि दुनिया की सारी वर्ब क्या होती है? प्लूरल। जब सारी वर्ब प्लूरल होती है तो उसमें एस या ईएस लगा के क्या लगाते हैं? उसको सिंगुलर बनाते हैं। ईच ऑफ देम टेक्स, सभी क्या करते हैं? प्रत्येक लेते हैं द ब्लेम ऑफ ऑन हिमसेल्फ। अब हिमसेल्फ मतलब स्वयं पर दोष लेते हैं। दोनों जो है स्वयं को अपना अपना गलती बोलते हैं। लड़की बाल्टी देखना भूल गई और लड़का गिरा दिया, तो दोनों बोल रहे हैं कि नहीं हम नहीं ध्यान दिए। लड़की बोले कि नहीं मैंने रास्ते से नहीं हटाया। वो लोग लड़ नहीं रहे हैं, ये नहीं बोल, लड़का नहीं बोल रहा कि तुम हटाई नहीं, लड़की नहीं बोल रही है कि तुमने ध्यान नहीं दिया। वो लोग लड़ाई नहीं कर रहे हैं। एंड, और, वर्क टुगेदर, और मिलकर काम करते हैं। टू करेक्ट, सही करने के लिए। वॉट एवर, जो कुछ भी। रॉन्ग हैपन, जो कुछ भी गलत होता है उसको ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। कपल अंडरस्टूड, जोड़ा जो था, जो लड़ाई करता था, समझ गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अंडरस्टैंड इसका फर्स्ट फॉर्म होता है और अंडरस्टूड इसका सेकंड फॉर्म होता है। देयर मिस्टेक, अपने मिस्टेक को वो लोग समझ गए। एंड, और, टुगेदर, मिल करके। लर्न, सीखा। टू सॉल्व, हल करना। देयर प्रॉब्लम, अपने परेशानियों को। एंड, और, लिव्ड, रहने लगे, रहते थे। अ हैप्पी लाइफ, एक खुशी जीवन के साथ लोग क्या रहना सीखा। मोरल, शिक्षा क्या मिलती है? इन रिलेशनशिप, इन रिश्तों में, ठीक है। बोथ मतलब दोनों, हस्बैंड पति एंड पत्नी। हैव टू अंडरस्टैंड, समझना पड़ता है। देखिए हैव टू का देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर है मुझे खाना बनाना पड़ता है, यानी कि हैव टू करना पड़ता है, समझना पड़ेगा कोई भी चीज को। आई हैव टू कुक फूड, बनाने का मन नहीं है, करने का मन नहीं है, लेकिन क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड, आई हैव टू कुक फूड, ठीक है। रानी को बाजार जाना पड़ता है। रानी मतलब सी के साथ क्या लगेगा? हैज टू। सी हैज टू गो टू मार्केट, सी हैज टू गो टू मार्केट। उसको मन नहीं है जाने का, लेकिन उसको जाना पड़ता है। उसी तरह रिश्ता में क्या होता है? समझदारी दिखाना पड़ता है। राधा हैड टू डांस, राधा को नाचना पड़ता है ना, राधा को नाचना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या था? हैव टू, अंडरस्टैंड मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों को समझना पड़ता है। ईच अदर, एक दूसरे को। एंड, और, सपोर्ट ईच अदर, समर्थन करना पड़ता है एक दूसरे का। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, दोष देने के बावजूद, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर फॉर मिस्टेक, अन्य के मिस्टेक्स को ब्लेम करने के बजाय क्या करना पड़ता है? एक दूसरे को समझना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर करके
अपने ग्रुप में से शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस तरह का नॉलेज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।